राधे राधे गाइज। आज प्रथम नवरात्रि है और आज माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। यह पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। शैलपुत्री माता सफेद वस्त्र, सफेद पुष्प आदि से बहुत प्रसन्न होती है। इस दिन हमें सफेद चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए, सफेद पुष्प माता को अर्पित करने चाहिए और सफेद वस्त्र हमें पहनने चाहिए। माता शैलपुत्री की सवारी बैल है। चलिए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। दक्ष प्रजापति की 60 कन्या थी, उनमें से सती भी उनकी एक कन्या थी। माता सती ने अपने पिता दक्ष के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह किया था। दक्ष प्रजापति को भगवान शिव बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तब दक्ष प्रजापति ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को सप्रेम आमंत्रण दिया और सभी को बुलाया, उनका भव्य स्वागत किया। आयोजन बहुत ही बड़ा था, परंतु जैसे ही माता सती को इस बारे में पता चला, उनके भी चाव चढ़ गया। भगवान शिव ने उनको बहुत मना किया कि सती देखो, बिना बुलाए हमें पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। हमें कोई आमंत्रित करे उसके यहाँ ही हमें जाना चाहिए, बिना आमंत्रण के हमें कहीं भी नहीं जाना चाहिए। परंतु माता सती ने एक भी नहीं सुनी और वह यज्ञ में चली गई। परंतु जो उनके पिता दक्ष थे वह उनको देखकर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुए और उन्होंने भगवान शिव की बुराई करना और उनकी निंदा करना प्रारंभ कर दिया। यह बात माता सती को बिल्कुल भी सहन नहीं हुई और क्रोधवश उन्होंने यज्ञ में अपना आत्मदाह कर लिया और वह यज्ञ में कूद गई। और जैसे ही यह बात भगवान शिव को पता चली, वे भी बहुत क्रोधित हो गए और उनको बहुत दुख आघात पहुंचा और वे वन में भक्ति करने के लिए चले गए। वहाँ उन्होंने समाधि लगा ली और वे दिन रात ध्यान में लीन हो गए। माता सती ने अग्नि में जलकर देह तो त्याग दी, परंतु एक राक्षस तारकासुर था। वह देवताओं को बहुत परेशान करता था। उसको यह वरदान था कि भगवान शिव और जो माता सती है उनका पुत्र ही उसका वध कर सकेगा और यह कार्य माता सती के आत्मदाह करने से अधूरा रह गया। तब जो हिमालय राजा थे और उनकी पत्नी मैना थी, उन्होंने बहुत तपस्या की और उन्होंने नदी के किनारे माता उमा की एक प्रतिमा बनाकर माता उमा की पूजा की, उनको भोग लगाया और वह कभी जल पर ही निर्भर रहती, कभी फल फ्रूट खाती, कभी वायु पर ही निर्भर रहती। उन्होंने बहुत माता की भक्ति की। इससे माता जी प्रसन्न हुई और माता उमा ने उनको दर्शन दिए और फिर माता सती ने कहा कि तुम वरदान मांगो, क्या वरदान मांगती हो? तब उन्होंने कहा कि माता आप ही मेरे घर में पुत्री रूप में जन्म लीजिए। तब माता सती ने उनको वरदान दे दिया और उन्होंने पार्वती के रूप में देवी मैना और हिमालय राजा के यहाँ जन्म लिया। और फिर पार्वती जी का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ और जो उनका पुत्र था उसने तारकासुर का वध किया। माता
शैलपुत्री की पौराणिक कथा हमें प्रथम नवरात्रि वाले दिन ज़रूर सुननी चाहिए। माता शैलपुत्री को हमें सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद मिष्ठान आदि चढ़ाने चाहिए। सप्रेम माता की आरती करनी चाहिए। माता का एक मंदिर काशी में भी है और माता का एक मंदिर वाराणसी में भी है। कहते हैं वाराणसी में माता का मंदिर बहुत ही भव्य है और प्रथम नवरात्रि वाले दिन काशी में और वाराणसी में बहुत भीड़ रहती है। भक्तगण दूर दूर से माता रानी के दर्शन करने आते हैं। यहाँ भक्तगण जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं माता रानी उनको पूर्ण करती है। इसलिए हमें भी प्रथम नवरात्रि वाले दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना करनी चाहिए और उनकी यह पौराणिक कथा सुनना चाहिए, जिससे हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।